ठीक है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फिर। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ओके, तो आज जो हमारा सीरा का थर्ड सेशन है इंशाल्लाह, और आज हम जो क्वेश्चन है वो हमारा होगा कि वाई मक्का। ठीक है, कि लाइक और भी तो इतनी ज्यादा जगह थी आसपास, ठीक है, इतनी ज्यादा आला एम्पायर्स थी। आला से मुराद वो नहीं, अखलाक के एतबार से नहीं मैं कह रही, करेक्टर के एतबार से नहीं मैं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि वो इतनी बड़ी बड़ी थी, बड़ी बड़ी थी, आला आला शान वाली ना, ठीक है, काफी ज्यादा उनके पास मालो दौलत था, ये वाला सारा कुछ ना। तो वो वाली एम्पायर्स भी थी इतनी आला, उनके वो घर बने होते थे, महल्लात बने होते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने मक्का को चूज किया। तो ऐसा क्या था मक्का में, ठीक है। तो हम इसके पीछे की जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा डिग डाउन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बाकी जो मतलब जो पहला हमने हमारा जब सेशन हुआ था ना, तो उसमें मैंने बताया था ना कि जो सीरा को पढ़ने का जो एक मेजर असूल है वो हमारे सामने हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। उतना शऊर हमें अल्लाह ताला करे कि हमें उतना शऊर हमें हमारा बेदार हो जाए कि जब आप सीरा पढ़ो या पढ़ाओ तो आप ऐसा फील करो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद आपको सुन रहे हैं, ठीक है। सही है, ऐसा मतलब आपका शऊर जो है ना वो इतना कॉन्शियस हो के आपको सीरा को पढ़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो हम ये स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। वाई मक्का। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी याद रखना है, और नीचे जो सूरा की जो फर्स्ट आयत मैंने लगाई हुई है लीला फी कुरैश, ठीक है, इस पूरी सूरा को भी इंशाल्लाह हमने याद रखना है, ठीक है। ओके, चलते हैं तो। अम, अच्छा, जो मक्का है ना, मक्का का अगर आप देखोगे ना, इसका जो जियोग्राफिकल जो लोकेशन है, ठीक है, इसका मैप आप देखोगे ना, तो ये जो सारी यहाँ पे पर्शियन अम्पायर है, ठीक है, इतनी बड़ी पर्शियन, इतनी आला शान पर्शियन अम्पायर है, ठीक है, सारी। यहाँ पे क्या फिर रही है, यहाँ पे रोमन अम्पायर फिर रही है, ठीक है। और मक्का पता है कहाँ पे है? मक्का ये इतनी से छोटी सी जगह आपको नजर आ रही है ना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मक्का था। सही है। अब अल्लाह ताला ने ये इतनी मतलब आला जो जगह छोड़ के इस जगह को अगर मतलब चुना है, तो लाजमन मतलब अल्लाह ताला के हाथ तो तुक्के नहीं होते। अल्लाह ताला तो बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करता है, ठीक है। अल्लाह ताला हर चीज जो है अल्लाह ताला की बिल्कुल मतलब आला मतलब वो कदर के मुताबिक होती है ना। तो अल्लाह ताला ने फिर कुरैश को, और उसमें उसमें भी जो लोकेशन चुनी है वो मक्का ही क्यों चुनी है, तो ये हम देखते हैं। अच्छा, एक ना जो पॉलिटिकल साइंस में ना एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं हार्टलैंड थ्योरी, ठीक है। उस थ्योरी के मुताबिक कि अगर कोई जो इलाका है ना, अगर कोई जो शख्स है वो दुनिया के जो मिडल पॉइंट है ना, ठीक है, दुनिया का जो दरमियानी पॉइंट है ना, ठीक है, वहां पे आएगा ना, और वहां पे लोगों को इकट्ठा करके वहां पे अपनी पॉलिटिकल पार्टी अगर बनाएगा ना, तो वो उसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि वो ऐसा ऐसा पूरी दुनिया को ना मतलब रूल कर सकता है, ठीक है। ये हार्टलैंड थ्योरी ना ये कहती है। अब देखें, और मतलब उस थ्योरी के मुताबिक क्योंकि वहां पे ना पता क्या होता है, हार्टलैंड थ्योरी में पता क्या होता है कि आपके साथ इधर आपको इधर फारस भी मिल रहा है, फारस की एम्पायर भी सारी मिल रही है, ठीक है। इधर से आपको रोमन की मतलब यूरोप की सारी एम्पायर्स भी मिल रही हैं, इधर से आपको जो समंदर हैं बड़े बड़े, ठीक है, यमन के पास बहरा है रोम मतलब ये जो यमन के पास, ठीक है, बहरल का हर जो गुजर रहा है, ठीक है, रेड सी गुजर रहा है, ठीक है। और बाकी जो इंडियन सी है, इंडियन ओशन है, ये भी गुजर रहा है, ठीक है। बाकी पैसिफिक ओशन और ये अटलांटिक ओशन, ये भी जो सारे हैं ये आपको क्या करेंगे, आपको मिल रहे हैं ये भी, ठीक है। इस जो जमीन का जो ये वाला खिता है ना इसको, तो इट मीन इसका लाजमी ये जो ज्यादातर ट्रेड होती है ना, ज्यादातर तजारत होती है, अगर पता हो ना, तो वो ज्यादातर तजारत जो होती है ना वो किसके थ्रू होती है, वो ये सी के थ्रू ही होती है, ठीक है, समुद्र के थ्रू ही ज्यादातर तजारत होती है। सही है। तो यहाँ पे अगर कोई शख्स आएगा और यहाँ पे वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा और उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि वो पूरी दुनिया पे कब्जा करने का इख्तियार रखता है, मतलब इतना उसके पास मतलब वो पोटेंशियल होता है, इतनी उसके पास ताकत होती है, ठीक है। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आप अगर आप देखोगे ना, कुरैश को भी मतलब मक्का की लोकेशन को भी, तो ये भी बिल्कुल सेंटर बन रहे कि इधर पर्शियन एम्पायर है, इधर
रोमन एम्पायर है, ठीक है। और इधर दरमियान में ये मक्का की ये जो जमीन मतलब अरब की जो जमीन है वो इधर है, ठीक है। और ये ना मतलब कहा रहता है हिस्ट्री में, मतलब तारीखी किताबों में ये कहा रहता है कि मक्का को ना इतनी मतलब अ, ये ना इतना कम अहमियत थी इसकी, इतनी कम अहमियत थी कि ना इसको कोई जब वो मैप अपने मतलब वो नक्शे बनाते होते थे ना, तब मक्का को वो डालते नहीं होते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मक्का में तो बद्दू लोग रहते हैं, तो इतना इनकी क्या कौन सी इंपॉर्टेंस है, हम लोग जो पर्शियन और रोमन एम्पायर है, हम तो बड़ी बड़ी आलाशान एम्पायर है, तो हमारी जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंस है, इनको ये बद्दू कहते होते थे, ठीक है। मतलब इतना इनको वो हल्का ले रखा था। लेकिन अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से ही एक मतलब वो पूरी एक तहजीब उठाई है। अच्छा, आगे अगर देखें ना, तो आगे ये सूरह है जो बकर है उसकी 126 आयत है। अल्लाह ताला ने ना मतलब लाइक सबसे पहले जो आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया, तो वो भी कहाँ पे उतारा गया, वो मक्का में उतारा गया, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मतलब आप वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी क्या किया था, अपनी जो औलाद थी, ठीक है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, ठीक है, उनको क्या किया था, उनको यहाँ पे मक्का में यहाँ पे छोड़ दिया था अकेला, ठीक है, ना उनके पास कोई खाना है ना पानी है, कुछ भी नहीं। और जब जस्ट जाते हुए दुआ अल्लाह ताला से मांगी थी कि ए मेरे रब इस शहर को अमन का शहर बना दे, और इसके बशिंदों में से जो अल्लाह और आखिरत को माने उन्हें हर किस्म के फलों का रिज़्क दे, ठीक है। जवाब में उसके रब ने फरमाया, और जो ना मानेगा दुनिया की चंद रोजा जिंदगी का सामान तो मैं उससे भी दूंगा, मगर आखिरकार उससे अजाब जहन्नम की तरफ घसीटूंगा और वो बदतरीन ठिकाना है, ठीक है। मतलब ये उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, और अल्लाह ताला ने आगे जवाब भी दिया था कि जो नहीं मानेगा ना आखिरत को, सामान तो उसको भी मिलेगा लेकिन आखिरत में फिर उसका बहुत बड़ा अंजाम होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ह्यूमन प्रेजेंस थी, ठीक है, इंसानी जो मौजूदगी थी, और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर जो वो पूरा ट्राइब्स बना है, ठीक है, यहाँ पे पूरा इलाका ही क्या हो गया, आबाद हो गया है। तो वो भी किसकी मतलब वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद की वजह से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और अगर आप ना देखोगे ना, मक्का जो है ना, जो अरब के लोग थे, वो पता किस लिहाज से मुख्तलिफ थे, लाइक ज्यूज थे जो क्रिश्चियन थे उनसे किस लिहाज से डिफरेंट थे। वो इस लिहाज से डिफरेंट थे कि ये जो ज्यूज थे ना, इनको अपनी नस्ल में बड़ा मान था, इनको लगता था कि लाइक हम ही ये अपने आप को ना बड़े चोजन वन कहते होते थे कि हम ही अल्लाह ताला के मुंतखब हुए हुए हैं, और बाकी जो है ना ये तो जंटाइल है, गोयम है, ठीक है, ये तो इनको तो कुछ पता, लाइक ये तहजीब याफ्ता नहीं है, हम ही तहजीब याफ्ता है, ठीक है, इस तरह वो बोलते होते थे। मतलब ये बहुत गुरूर करते होते थे अपनी इस चीज पे कि हम में इतने अंबिया कराम आए हैं, ये वो ना। फिर उसके बाद जो क्रिश्चियन थे ना, उनको भी अपनी जो ये सिविलाइजेशन थी ना, उन पे बड़ा मान था, उनको भी बड़ा गुरूर था कि जी लो हमारा तो नबी ईसा अलैहिस्सलाम थे, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने जो ट्रिनिटी का के मतलब तीन खुदाओं का नाम से बिल्ला उन्होंने वो बनाया हुआ था, अकीदा बनाया हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद उनको भी ये था कि बाइबल आई है हमारे अंदर, इतने अंबिया कराम, उनको भी अपनी सिविलाइजेशन में ना बड़ा बड़ा गुरूर था। अब ये जो अरब थे ना, ये पता कैसे डिफरेंट थे, गुरूर इनको भी था लेकिन इनको ना नस्ल से ज्यादा अपनी जुबान पे गुरूर था। लाइक इनको इनको लगता था कि जैसा हम बोलते हैं ना, वैसा कोई बोल ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब इनके पास स्किल थी जुबान की, ठीक है, जुबान दानी की जो ये जो स्किल थी ना, ये बहुत इनके पास आ रहा था। लाइक इसी की एक ना जो चीज है मक्का को चुना गया, उसमें ये पार्ट भी बहुत अदा करती है कि पता क्या है, इनका ना हाफिजा बहुत वो होता था, बहुत आला कमाल, मतलब इनका आईक्यू लेवल होता था। लाइक इतना हिस्ट्री की बुक्स में आता है कि ये जो अगर एक पोइट्री एक शायरी जो 100 लाइनों की होती थी ना, उस तरह की कई मतलब जो शायरी जो होती थी ना, वो इनके मतलब एक दफा जब याद पढ़ लेते थे ना, याद कर लेते होते थे, तो इनको इतना वो याद ही हमेशा रहती थी। और फिर बाद में हम देखते हैं कि जब ये वाली जो चीज कहाँ पे यूटिलाइज हुई है, कहाँ पे फायदा दी है, कि जब कुरान पाक को वो किया गया, कंपाइल किया गया, ठीक है, कुरान पाक को जमा किया गया, फिर उसके बाद हदीस को जमा किया गया, तो वहां पे ये चीज जो है ना बहुत इनका जो आईक्यू लेवल था ना, जहाना जो थी, इनका याद रखने की मेमोरी जो पावर थी ना, वो वहां पे यूटिलाइज होती हमें दिखाई दी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं, मक्का जो था ना, अगर आप मक्का को देखोगे ना, मक्का को ऐसा लगेगा कि ये ना अल्लाह ताला इसको सदियों से इसको तैयार करते आ रहे हैं, ठीक है, सदियों से, कैसे कि लाइक इब्राहिम, अच्छा, ये जो बिल्कुल एक सहरा का इलाका है, ठीक है, इधर कुछ भी नहीं है,
ठीक है। और इधर अल्लाह ताला ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को मतलब इधर प्लेस कर दिया, ठीक है। उनके उनके साथ इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, फिर उनकी देखा देखी उनके पास और लोग आते रहे, ठीक है। और यहाँ पे जमा होते रहे, ठीक है। फिर जमजम का कुआं मतलब जो हाजरा अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की वजह से वहां पे हुआ था, ठीक है। तो वो वाली चीज, ठीक है। इस तरह लगता है कि ये इसको अल्लाह ताला बिल्कुल तैयार करते जा रहे हैं। अच्छा, ये जो जब 5वीं सेंचुरी आई ना, तो ये जो कुरैश थी ना, ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है। एक सियासी पार्टी थी यहाँ पे। और यहाँ पे ना जो कुसै इब्न बिन किलाब था ना, ये जो बंदा था ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना की नस्ल में से जो चौथे ग्रैंडफादर थे, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं चौथा परदादा, ये वाली जो चीज है ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे परदादा थे, ठीक है। और इब्ने अब्बास कहते हैं कि लाइक ये इतना वाइज इंसान था ना, इतना अक्लमंद था कि इस जैसा जो इंसान है ना, वो पूरी हिस्ट्री में नहीं आया था। यहाँ तक कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, ठीक है। अच्छा, इसका इनका ना बहुत ज्यादा ना दबदबा था। ये जब मक्का में ना मतलब जब ये बड़े हुए, ठीक है। तो तब ना खुजा जो था ना, एक ट्राइब था, एक कबीला था, ठीक है। वो जो था ना, उसके पास वो ना मक्का को मतलब देखभाल करता था, मक्का की ना सारी उसके हाथ में पावर थी, ठीक है। और ये जो कुसई था ना, इसने पता क्या किया, इसने हुलैल खुजा का एक सरदार था हुलैल, ठीक है। हुलैल की बेटी से ना कुसा ने शादी कर ली, ठीक है। अब कुसा ने शादी की ना कुसई ने, तो फिर उसने ना ऐसा उसने कह दिया कि मैं जो हूँ ना, वो मक्का का मैं ही गार्डियन हूँ, ठीक है। मक्का को मतलब लाइक मैं जो हूँ, ठीक है, मतलब मेरी सरदार की बेटी से शादी हुई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं ही क्या हूँ, मक्का का जो करता धरता जिसको बोलते हैं ना, वो मैं बन गया हूँ, ठीक है। तो लोगों ने मतलब वो नाराज हुए कि लाइक तुम कैसे कह सकते हो ना। उसके खिलाफ जो थी ना, वो कहा रहता है कि उसके खिलाफ जो मतलब लड़ाई भी की गई, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जीत गया, ठीक है। इसने पता क्या किया, इसने कहा, इसने ना ये जो इसके कुरैश के सारे जो कबीले थे ना, ये फैले हुए थे इधर उधर ना, ठीक है। लाइक पहाड़ियों में फैले हुए थे, ठीक है। एक ही जगह पे मुतहिद नहीं थे। इसने ना सबको मुतहिद किया, ठीक है। और उनको कहा कि लाइक तुम तो मतलब लाइक तुम कैसे तुम लोगों को मुतहिद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तुम ही काबा के मुतवल्ली हो, ठीक है। अब देखो, ये इसकी स्ट्रेटजी ये वाली जो थी ना, अब इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जिसके हाथ में मक्का, उसके हाथ में क्या है, उसके हाथ में ही अरब की जो सारी इकोनॉमी है वो भी उसी के ही हाथ में जाएगी। अरब की जो सारी सियासी पावर है वो भी उसके पास जाएगी। अरब का जो सारा रिलीजियस जो मतलब तबका है ना, रिलीजियस जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो पावर है ना, वो भी क्या होगी, वो भी उसी के पास जाएगी, ठीक है। मतलब लाइक जैसे सूरह कुरैश में जब सूरह कुरैश नाजिल करके अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या मतलब बताया, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या बताया कि ये जो कुरैश की जो सारी पावर है ना, कुरैश की जो सारी ताकत है ना, ये इसके जो यहाँ पे तजारती काफिले गुजरते हैं ना कुरैश के, इसमें है। और ये जो कुरैश ने इलाफ किया हुआ है ना, ठीक है, दूसरे जो रास्ते में जो ट्राइब्स आते थे, जो कबाइल आते होते थे, उनके साथ कुरैश ने क्या किया हुआ था, उनके साथ उसने ना मुआहदे किए हुए थे कि लाइक देखो हम लोग ना तुम्हारे बुतों की रखवाली करेंगे, ठीक है। मक्का में हमारे पास तुम्हारे बुत हैं, ठीक है, हम उनकी रखवाली करेंगे। लेकिन जब हम मक्का से अपने तजारती काफिला जो है वो शाम की तरफ या सीरिया की या यमन की तरफ लेकर जाएंगे ना, तो तुमने हमारे जो काफिलों को ना हाथ नहीं लगाना। अगर तुमने हाथ लगाया तो क्या होगा, हम तुम्हारे जो बुत है ना, उनको क्या करेंगे, उनको वो बाहर मक्का से बाहर फेंक देंगे, ठीक है। मतलब ये वाली इस तरह क्या लोगों को क्या करा हुआ था, उन्होंने जहनी गुलाम बनाया हुआ था, साइकोलॉजिकल गुलाम बनाया हुआ था। लाइक गुलाम बनाने के लिए ना जंजीरें लाजमी नहीं होती, ठीक है। गुलामी की जो सबसे बड़ी जो गुलामी है ना, वो जहनी गुलाम बनाना है। अगर आपने किसी को जहनी गुलाम बना लिया है ना, तो क्या है, वो अब जैसा आप कहोगे वो वैसा ही करेगा, ठीक है। तो इसी तरह इन्होंने ये कहा हुआ था, देखो अगर हमें हाथ लगाया ना, ठीक है, हमारे अगर सामान को हाथ लगाया तो खैर तुम्हारी भी नहीं रहनी, तुम्हारे जो आइडल्स है ना, जो तुम्हारे बुत हैं, उनकी कोई भी खैर नहीं रहनी, ठीक है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की है मदीना में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या कहा गया है कि सूरह कुरैश के थ्रू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया गया था कि जो इनकी जो सारी पावर है वो क्या है, वो इनके ये जो तजारती काफिले है ना, और इनका ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ है ना दूसरे ये जो ट्राइब से, ठीक है, बद्दू कबीलों से, जो मतलब डाकू कबीले जो थे ना, उनसे जो हुआ हुआ है ना, उसमें सारी पावर है। अगर आपने इनके जो तजारती काफिला है, इसको हाथ में ले लिया ना, इसको होल्ड कर लिया ना, तो समझो आपने कुरैश को भी क्या कर लिया, होल्ड कर लिया। मतलब वो जो छोटे होते कहानी पढ़ते होते थे ना, कि तो वो जो बादशाह की जान है वो तोते में होती है, अगर आपने तोते की गर्दन में रोड़ दी तो बादशाह खुद ही मर जाएगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, ठीक है।
मतलब अरब में जो मक्का था ना, वो क्या था, वो सेंटर था, मिडल था। ठीक है। अच्छा, मतलब एक साइकोलॉजिकल सेंटर था। इसलिए जो बाकी सारे ट्राइब्स थे ना, वो क्रैश पे हमला करने की कोशिश भी नहीं करते थे। इसीलिए रसूल सल्लम ने भी क्या किया था, बदर बदर होने से पहले रसूल सल्लम ने 8-9 तकरीबन सरिया जो है ना वो भेजे थे। इधर ये जितना भी ये जो क्रैश का हुआ हुआ था ना, इलाफ एग्रीमेंट हुआ हुआ था ना, तो उनकी तरफ भेजे थे। ठीक है। और कुछ मतलब कबीलों ने तो फिर रसूल सल्लम के सामने सरेंडर कर दिया था। मतलब वो झुका ली थी गर्दन के, अच्छा हम आपके साथ हैं, हम आपको मतलब आप जो भी करेंगे हम आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है। लेकिन कुछ जो थे वो उन्होंने फिर वो जब जिन्होंने सर उठाया था, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था। मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपने आप को अल्फा साबित किया। जैसे हमने वो डोमिनेंस हायरार्की पढ़ी थी ना, कि डोमिनेंस गलबा पाने की हायरार्की, के उसमें जो अल्फा होता है ना, वो सबसे टॉप पे होता है, वो सबसे ऊपर होता है। बाकी जो बीटा गैमा जो है ना, वो क्या करते हैं, वो अल्फा को ही कॉपी करते हैं। ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, जब वो मिसाके मदीना हुआ था, तो क्या हुआ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज्यू से, ये जो यहूदी थे, उनसे मुआहदा किया था और उनको कहा था कि देखो, तुमने जो अगर फैसले वगैरह भी अगर करने हैं, तो फिर अपने मजहब के मुताबिक कर सकते हो, लेकिन अगर कोई ऐसा मतलब पॉइंट आ जाएगा कि जहां पे खतरा होगा, मतलब हम दोनों की सालमियत का, सोवरेनिटी का खतरा होगा ना, तो आखिरी फैसला जो है वो किसका चलेगा, वो मेरा चलेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा। ठीक है। तो मतलब जिसने अपने, अगर आपने एक दफा कह दिया ना कि मैं अल्फा हूँ, ठीक है, मतलब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, तो फिर आपको अपने असूलों पे कायम रहना होता है। ये मतलब बातें करने से अल्फा नहीं कोई भी बनता। ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम इंशाल्लाह सूरह सीर आगे पढ़ेंगे, और आपने पहले भी मतलब सुना होगा बहुत ज्यादा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने आपको अल्फा मतलब साबित भी किया है। ठीक है। मदीना में जहां कहीं भी थोड़ा सा भी खतरा होता था ना, कि यहाँ पे वो जो है वो कबीला सर उठाने लगा, या वहां से वो खतरा होने लगा, या यहाँ से मदीना पे हमला होने लगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब अब सबसे पहले इकदाम कर लिया करते थे। ठीक है। तो इस तरह, अब ये जो कुसई थे ना, कुसई क्योंकि काबा की इंपॉर्टेंस को जानता था। ठीक है। और उसने फिर क्या किया, उसने जो सारे कुरैश के कबीले थे ना, उनको जमा किया, और उसने मक्का के जो इर्द गिर्द थे ना, वहां पे इनको ना वो मतलब आबाद करना स्टार्ट कर दिया। अब जब इसने ये किया ना, तो जो बनु कनाना वाले लोग थे ना, और ये दूसरी जो कुरैश की दूसरी जो वो थी शाखें थी, वो लड़ने आ गई कि नहीं, लाइक तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हालांकि मक्का में ना वो पता क्या करते थे, वो जस्ट मक्का में जब आते होते थे ना, वो सिर्फ हज करने आते होते थे, और जब अगर आते भी होते थे ना, तो अपनी जूतियां उतार के आते थे। इतना उनको मक्का मक्का को वो इतना ज्यादा वो आला मतलब समझते थे, और उसके आसपास वो कभी आबाद नहीं होते थे कि नहीं, ये तो बहुत वो आला जगह है। ठीक है। इतनी पाक साफ जगह है, यहाँ पे हम नहीं आबाद हो सकते। इसलिए वो लोग पहाड़ों, जो पहाड़ियां पहाड़ियां बनी हुई थी ना मक्का के इर्द गिर्द, वहां पे जाके आबाद होते थे। ठीक है। कभी भी मक्का के इर्द गिर्द किसी को भी आबाद होने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जो कुसई था वो पहला शख्स था। उसने सबसे पहले जो अपने जितनी भी उसके इसके मतलब कबीले थे ना, उसने अपने उनको आबाद करना स्टार्ट किया। ठीक है। जब आबाद करना स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली जो दूसरे कबीले थे उनको अब वो तकलीफ हुई, वो लड़ने भी आगे कि लाइक तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ना। तो कुसई ने कहा कि तुम जो कुछ मर्जी करो, अब मैंने ये मतलब इकदाम उठा लिया ना, तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है। चाहे मुझे लड़ना ही पड़े। तो अच्छा, खैर इसके साथ मतलब काफी ज्यादा हुआ, लड़ाई लड़ी हुई, लेकिन फिर भी ये अपने जो उस पे ना अपने मौकफ पे कायम रहा। अब जब आगे फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना थोड़े अरसे के बाद हज का टाइम आ गया। अब हज का जब टाइम आया ना, तो उसने अपने ना जो अपने कबीला था ना, उस सारे को इकट्ठा किया, और उसको कहा कि देखो, अब ना हज का मौसम आने लगा है। ठीक है। अब ये लोग जो है ना वो आएंगे मक्का में, और मक्का में जब वो दूर से, अगर इन लोगों को तुमने अपना घर विदा बना लिया ना, तो समझो फिर ये जो बाकी दूसरे ट्राइब्स है ना, बनु कुनाना की और ये दूसरे खुजा जो है ना सारे, ये तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। ठीक है। क्योंकि अब ये जो दूसरे हाजी करने जब आएंगे लोग, ठीक है, वो इतनी दूर से आएंगे। ठीक है। मक्का में पानी भी नहीं है। ठीक है। अगर तुमने इनका पानी का इंतजाम कर दिया, इनका खाना पानी का इंतजाम कर दिया, तो क्या है, लोग खुद ब खुद ही क्या करेंगे, उनको जहां पे लोगों के मुफाद होते हैं, वहां पे लोग क्या करते हैं, वहां पे वो खुश हो जाते हैं। ठीक है। उनका उनके उनके मुफाद जो होते हैं वो पूरे हो रहे होते हैं। ठीक है। तो इसने ये चीज ना अपने ट्राइब को कही कि सारे ना पैसे जमा करो। ठीक है। और सबसे ना उसने मतलब जो वेल्थ को जमा किया, दौलत को जमा किया। ठीक है। और उससे भी पहले उसने पता क्या किया, उससे पहले उसने ना काबा के इर्द गिर्द ना दीवार खींच दी।
ठीक है। काबा को मतलब दीवार खींच दी और काबा का ना एक दरवाजा बना दिया। दरवाजा बना के काबा के दरवाजे के सामने उसने दारुन नदवा बनाया। दारुन नदवा आपने मतलब सुना होगा कि ये जो कुरैश की ना एक असेंबली हाउस था, जैसे हमारा हर मुल्क का एक असेंबली हाउस होता है ना, वहां पे जो बड़े बड़े अहम फैसले होते हैं वो वहीं पे ही होते थे। तो ये जो दारुन नदवा था ना, ये कुरैश का असेंबली हाउस था। इसने उसको असेंबली हाउस बनाया, ठीक है, दारुन नदवा को। और सारे जो जितने भी कबाइल थे ना इसके अंदर, ठीक है, उन सब का जो बड़े बड़ा जो था ना एक लीडर, उन लीडर्स को जमा किया और उनको कहा कि दारुल नदवा में ना आप सारे जो लीडर्स है ना वो जमा होकर ना जो भी कोई फैसला करना होगा ना यहाँ पे किया करेंगे। इवन कि अगर किसी की बेटे की शादी होती थी ना तो उसकी रुखसती भी यहीं से ही होती होती थी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर किसी गुलाम को आजाद करना होता था तो वो भी कहाँ से होता था, वो भी यहीं से ही होता होता था, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा उसको दारुल नदवा को बना दिया, मतलब इंपॉर्टेंस दे दी। फिर उसके बाद उसने ना दूसरा काम उसने ये क्या किया, उसने ना जो ये जितने भी मतलब ट्राइब्स ना, जितने भी कबीले थे ना, उनमें ना इंतजामिया जो थी ना, उनकी पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन दे दी उनको। मतलब उसने ना पांच जो मक्का के इंतजाम थे ना उनको पांच हिस्सों में डिवाइड किया। एक था रिफादा, रिफादा मतलब होता है खाना देना, ठीक है, मतलब हाजी जो आएंगे उनको खाना देना। दूसरा सिकाया, मतलब सिकाया किसको बोलते हैं, पानी पिलाना। तीसरा था हिजाबा, हिजाबा होता है कि काबा को मेंटेन रखना, ठीक है, मतलब अगर इसकी सफाई का ख्याल रखना है, इसको अगर कहीं से गिर रहा है, ठीक है, तो वो मतलब उसका ख्याल रखना कि सारा मतलब ना जो मतलब देखना कि काबा कहीं से खराब तो नहीं हो रहा ना, सारा इस चीज को मेंटेन रखना। फिर उसके बाद दारुन नदवा मतलब जो असेंबली थी, कि ये जो उनका पॉलिटिकल जो असेंबली थी जहाँ पे सारे अहम फैसले जो होते थे वो वहीं पे ही होते थे। फिर उसके बाद लिवाहा, लिवाहा मतलब वार बैनर, ठीक है, जहां पे जो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इनकी आर्मी ने किसी और कबीले की आर्मी से लड़ने जाना होता था ना, तो ये जो आर्मी होती थी ना ये भी यहीं पे ही आके ना, तो यहीं पे ही आके सही होती थी, ठीक है। इनको असेंबल किया रहता था, ठीक है, इनको जमा किया रहता था और फिर यहीं से तैयार करके फिर भेजा जाता होता था उस कबीले की तरफ। तो ये जो सारे पांच जो थी ना, रिफादा, काया, हिजाबा, दारुन नदवा, लिवाहा, इसने ना ये जो जितने भी कुरैश की जो अहम अहम शाखें थी ना उनमें वो कर दिया, बांट दिया, ठीक है, इस तरह इसने किया। फिर उसके बाद जो हज का सीजन है ना, इसने मक्का के ना पास ही पास पास ना वो जो नहीं होते वो ओपन किचन टाइप बना दिए, ठीक है। और वहां पे ना जो मुसाफिर आते थे उनके रहने सहने के लिए भी, लेटने के लिए भी ना उसने वो बना दिए कि होटल्स की तरह ना, मतलब इस तरह बना दिए ताकि वो आए और यहाँ पे वो क्या कर सके, वहां पे अपना आराम आराम कर सके, ठीक है, यहाँ पे खाना पानी खा सके, खाना खा सके, ठीक है, आराम कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद आराम से हज करे और फिर उसके बाद अपने घरों को चले जाए, मतलब ये वाली चीज कर दी। और जब ये वाली चीज की बाहर वाले लोग आए, उन्होंने देखा कि मतलब मक्का में इतना ज्यादा मतलब अच्छी चीज हो गया, बाहर वाले लोगों को अपने अपने मफाद पूरे होते नजर आए, तो उन्होंने खुद ब खुद ही क्या किया, कुसई को अपना मान लिया, ठीक है। और कुसई की जो मतलब इसने जो इकदाम किया था ना, उसको क्या कर लिया, उसको मतलब कह दिया कि ठीक है तुमने बहुत अच्छा किया, ठीक है। जब बाहर के लोगों ने भी मान लिया तो आहिस्ता आहिस्ता जो दूसरे लोग थे ना वो भी मानना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो अब ये वाले जो कुरैश थे ना, ठीक है, ये जो मक्का के इर्द गिर्द थे, एक ये वाले कुरैश थे और एक जो कुछ जो थे ना बनु किनाना वाले, वो जो हिल्टन पे रहते थे, वो जो अभी भी पहाड़ियों पे रहते थे, एक ये वाले कुरैश थे, ठीक है। फिर उसने ना पता कि यहाँ पे ना मतलब इनके ना एक रवायत थी कि इन्होंने ना जो दरख्त है ना उनको नहीं काटना, ठीक है। मक्का के आसपास जितने भी दरख्त थे ना, लेकिन कुसई ने क्या किया, इसने ना क्योंकि अब लोगों को यहाँ पे बस उसने ना दरख्त को काटना स्टार्ट कर दिया। तो जो बाकी लोग थे ना, तो उन्होंने मतलब वो शोर मचाने लगे बाकी कबीले के लोग कि लाइक तुम इस तरह कैसे काट सकते हो ना, कि ये तो इसको नहीं काटा जा सकता, ये तो वो बहुत बुरी मतलब वो जिसको बोलते हैं ना अब शुगुन हो जाएगा, ये वाली चीज ना कहने लगे। लेकिन इसने फिर भी अपना काम जारी रखा, ठीक है। दूसरे लोगों ने भी देखा कि अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा इससे, तो मतलब काटने से ना, तो वो भी इसके साथ फिर मतलब काटने लगे। लेकिन इसके दरमियान में ही क्या हुआ कि जो कुसई था ना, कुसई की वफात हो जाती है। अब कुसई के ना चार बेटे होते हैं, चार बेटे थे कुसई के, अब्दुद्दार, अब्दुल मनाफ, अब्दुल उज्जा, अब्दुल कुसई, ठीक है। ये चार मतलब ये जो थे। फिर ये जो चार बेटे थे ना उनमें ये जो अब्दुद्दार, ये ना बाकी जो सारे थे ना वो बहुत मतलब अच्छे थे, ठीक है, उनका काफी ज्यादा आईक्यू लेवल बहुत अच्छा था, ठीक है, जहीन थे।
लेकिन ये जो अब्दुद्दार था ना, ये इतना ज्यादा वो नहीं था, लाइक कम्पिटेंट जिसको बोलते हैं ना, वो काबिल, हाँ जिसको काबिल बोलते हैं, वो इतना ज्यादा काबिल नहीं था, ठीक है। लेकिन कुसई ने क्या किया, इसको जो था ना, वो सारे जो जितने भी जो पांच वो मैंने ऊपर गिनाए हैं ना, कि रिफादा हो गया, सिकाया हो गया, हिजाबा हो गया, दारुन नदवा हो गया, लिवाहा हो गया ना, उसने सारे पकड़ के किसको दे दिए, अब्दुद्दार को दे दिए, ठीक है। जस्ट दिए क्यों, सिर्फ इसलिए दिए ताकि ये जो मेरा बेटा है ना, जब ये फैसले करेगा तो खुद ब खुद ही काबिल हो जाएगा, ठीक है। इसको भी फैसला करने की ताकत आ रहा है, ठीक है, ये वाली के मतलब लाइक इसका भी थोड़ा सेरोटोनिन जो है, सेल्फ एस्टीम जो है वो हाई हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे आप ना एक चीज नोट करोगे कि ये जो अब्दुल कुसई था ना, इसने जब अपने पीछे ना कोई दौलत के अंबार नहीं छोड़े, उसने अपने पीछे क्या छोड़ा, उसने अपने पीछे जो अपना जो औलाद थी ना, उसका क्या कर दिया, उसका मकसद जो था ना, मतलब सेरोटोनिन जो था ना, जो ये जो दिमाग में केमिकल होता है, मकसद का केमिकल होता है, इसको हाई कर दिया, ठीक है। और उसको हाई करके किसके साथ रख दिया, मक्का के साथ, और उसकी पॉलिटिकल जो सियासी क्यादत के साथ, कि तुम मक्का के मुतवल्ली हो, तुम जो मक्का की जो सियासी क्यादत है ना, वो तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। इस चीज को उसने क्या कर दिया, बुलंद कर दिया, ठीक है। मतलब उनका जो अपनी औलाद का, अपने जो कुरैश का जो कबीले थे, उनका जो स्टेटस था ना, वो हाई कर दिया, ठीक है। जैसा कि आप ज्यूज को देखोगे ना, तो ज्यूज भी क्या करते हैं, वो भी जब उनके बच्चे होते हैं ना, वो बच्चों को ही सिखाने लग जाते हैं कि देखो तुम बहुत मतलब चोजन वन हो, ठीक है। और दूसरा ये भी कि लाइक आपने ये सुना होगा कि ये जो जूस थे, यहूदी थे ना, ये यरूशलेम में ना, मतलब वो आबाद होने से पहले ये कहाँ पे रहते थे, ये नालियों में, इनको ना कोई मतलब अपने साथ रहने की इजाजत भी नहीं देता था, यूरोप में इनको कभी कहीं भी इनको रहने का ठिकाना नहीं था। ये कहाँ पे, गटरों में, नालियों में, यहाँ पे रहते होते थे, ठीक है। और एक दिन इनका ना, हफ्ते में एक दिन सिर्फ इनका मुकर्रर होता था, ठीक है। तब ये बाहर आते थे, और तब क्या करते थे, तब इनको शॉपिंग करने की इजाजत होती थी। और जिस दिन इन्होंने बाहर आना होता था ना, उस दिन बाकी जो सारे लोग थे ना, वो बाहर नहीं आते होते थे, कि वो हो आज एक गंदी कौम मतलब ने बाहर आना है, ठीक है, उन्होंने शॉपिंग करने आना है, तो मतलब वो आएंगे तो उनसे पहले ही ना मतलब चले जाओ, ठीक है। इतना इतना ज्यादा इनसे ना कराहत की जाती थी, इतना ज्यादा इनको नापसंदीदा समझा जाता था, ठीक है। लेकिन ये अपने बच्चों को जब वो करते थे ना, मतलब वो परवरिश करते थे, तो उनको क्या सिखाते रहते थे कि बेटा मतलब कोई बात नहीं, अभी तो हम ये सह रहे हैं, लेकिन फिर भी नेक्स्ट ईयर इन जरूशलम, ठीक है, कि अगले साल इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, अगले साल हमारा अपना लैंड होगा, हम जरूशलम में जो हमारा प्रोमिस्ड लैंड है ना, जो अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया ना, मतलब इनको लगता था कि तोरा में है, और हमें जो अल्लाह ताला ने वादा किया ना, तो वो जो है ना लैंड, हम उसमें चाहेंगे इंशाल्लाह। अभी तो कोई मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो ये ना अपने बच्चों को, ये जो इनका मतलब मकसद जो था ना, वो किससे सेट करे थे, कि बेटा मतलब नेक्स्ट ईयर इन जेरूशलम, ठीक है। और बच्चे छोटे होते से बड़े, छोटे होते ही उनके दिमाग में ये क्या बैठ रही है, कि इंशाल्लाह हमारा लैंड होगा, और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए वो मतलब काम भी कर रहे हैं, ठीक है। हमारी तरह ये नहीं कि हमें पता तो लग गया कि अच्छा खिलाफत कायम करनी होती है, मतलब अल्लाह ताला का कोई निजाम होता है, उसको कायम भी करना होता है, लेकिन फिर भी अच्छा आज तो बहुत नींद आ रही है, बुक्स नहीं पढ़ी जा रही, ठीक है, कल को मैं इंशाल्लाह ये कल को पढ़ लूंगी, या कल को मैं अपना टास्क कर लूंगी, ये वाली चीज नहीं वो करते, ठीक है। क्योंकि उनका पहले से, इनको सेरोटोनिन जो उनका मकसद होता है ना, वो पहले से क्लियर होता है कि हमें जो, हमसे जो वो प्रोमिस लैंड है ना, वो हमने लेनी ही लेनी है, ठीक है। तो इसी तरह वो जो आप देखोगे कि लाइक ये जो अश्केनाजी ज्यूज हैं, ठीक है, लाइक आपको क्यों लगता है कि लाइक ये जो ज्यादातर ये जो नोबेल प्राइज हैं, वो किस में आते हैं, वो ज्यूज को ही मिलते हैं, क्यों, इनमें ऐसा क्या है, हम मुस्लिम्स में ऐसा कुछ क्यों नहीं है जो इनमें है। हालांकि हमारा भी दिमाग तो उतना ही है, ठीक है, सारा कुछ हमारे पास उतना ही है, सारे रिसोर्सेज भी हमारे पास उतने ही है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग उतना क्यों नहीं चलता जितना उनका चलता है। तो ये जस्ट बात जो है, और डिफरेंस जो है, वो किस चीज का है, वो मकसद का है, कि वो अपने बच्चों की परवरिश ही इस अंदाज से करते हैं, और हम अपने बच्चों की परवरिश ही इस अंदाज से नहीं करते। हम उन्हें बहुत उनको, कि वो जो होता है ना, मम्मी डैडी वाले बच्चे रखे होते हैं, कि बहुत जी इनको कोई कांटा भी ना लग जाए, ये वाली चीज। तो ये जो था, ये अब कुसई जो था, उसका थोड़ा बायोडेटा था, ठीक है, उसने कैसे जो कुरैश के ट्राइब थे उनको, मक्का के आसपास था, वो कैसे उनको फैलाया और उनको बसाया, और कैसे उनको फिर उनकी पॉलिटिकल जो क्यादत थी ना मक्का की, वो अपने हाथ में ले ली, कि जिसके हाथ में मक्का, उसके हाथ में ही अरब की सारी इकोनॉमी भी, और रिलीजियस पावर भी, और सारा कुछ सोवरेनिटी भी उसी के हाथ में, ठीक है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो, या किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, तो काइंडली प्लीज मुझे बता दे।
मतलब मैं ना कोशिश करती होती हूँ कि जो भी कोई भी टर्म हो ना तो उसको मैं कोई भी इस्तेलाह हो ना उसको मैं उर्दू में बता दिया करूँ, ठीक है। और मैं बोलती तो मैं उर्दू ही हूँ। तो अगर कोई भी ऐसी भी कुछ भी ऐसी टर्म है या कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया है, तो प्लीज आप बता दिया करें, ठीक है। क्योंकि मतलब हम लोग का गोल क्या है, हमने लीडर बनना है। और जब तक हमें अपनी चीजें जो है, ठीक है, जैसा कि अहमद जावेद साहब कहते हैं कि जब तक आपको अपनी तहजीब पे फख्र नहीं ना होगा, आप अपनी तहजीब को आगे लोगों तक नशर नहीं करोगे, ठीक है। तो ज्यूज को अपनी तहजीब पे फख्र है, इसलिए वो बहुत जोरों शोर से मतलब कह रहे होते हैं कि ये हमारी प्रोमिस लैंड है। और वो यूएन में जाके भी तोरा की आयत जो है ना वो पढ़ रहे होते हैं। लेकिन हम जो है वो, हमें शायद इतना फख्र ही नहीं है, सेरोटोनिन ही बहुत लो है। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो कर ले। अच्छा, सना ने पूछा कि क्या कोई भी दारू नदवा का मेंबर बन सकता था। नहीं नहीं नहीं, दारू नदवा का कोई भी मेंबर नहीं बन सकता था। वो सिर्फ जो कुरैश के लोग जो थे ना, और कुरैश के लोग, और वो भी जो कुरैश की ना दो दो शाखें थी, ठीक है। मतलब कुरैशी बहुत ज्यादा शाखें हैं, ठीक है। लेकिन जो मेजर जो थी ना वो दो शाखें, मतलब इस कुरैश जो थे ना दो हिस्सों में डिवाइडेड, आप ये कह लो, ठीक है। एक तो कुरैश जो प्लेन्स वाले थे, मतलब प्लेन्स वाले, प्लेन्स कहते हैं मैदानों को, ठीक है। जो कुरैश मक्का के जो पास पास जो कुरैश आबाद थे ना वो वाले। और दूसरे कुरैश जो थे वो जो हिल्टन पे मतलब जो पहाड़ियों पे, ठीक है, थोड़ा मक्का से दूर जो पहाड़ियां थी ना वहां पे भी कुरैश के कुछ कबीले थे, आबाद थे, ठीक है। तो वो वहां पे कुछ जो कुरैश का कबीले जो थे ना वो आबाद थे, ठीक है। लेकिन जो कुरैश का जो दारू नदवा जो कुसई ने बनाया था ना, उसमें कौन पार्ट ले सकता था, उसका जो मेंबर था ना वो सिर्फ कुरैश ही बन सकते थे। और कुरैश भी वही जो प्लेन्स वाले कुरैश थे, ये जो मैदानों वाले मक्का के जो पास थे ना कुरैश, ये वाले जो लोग थे ना वो ही उसका मेंबर्स बन सकते थे। उनको ही ज्यादातर ना तरजीह दी जाती होती थी। सिमरा, आप ये कह रही हैं कि अल्लाह ताला हमें वो ये जो तकसीम है ये करने से बचाए। हाँ वाकई, मतलब इस्लाम में क्योंकि सिर्फ तकसीम जो है वो जातों की बुनियाद पे या जुबानों की बुनियाद पे या इस तरह की बुनियाद पे नहीं होती। तकसीम सिर्फ इस्लाम में तकवा की बुनियाद पे है। और तकवा और मजे की बात यह है, तकवा का आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते। आप मुझे नहीं जान सकते कि मेरा कितना तकवा है, ना मैं सना को जान सकती हूँ सना का कितना तकवा है, या आयशा का या सिमरा का या किसी का भी ना। मैं किसी का नहीं जान सकती कि उनका तकवा कितना है, ठीक है। और ना ही कोई मेरा जान सकता है। तो इस तरह हम सब क्या है, हम सबको अल्लाह ताला ने महफूज रखा हुआ है कि हम लोग जो है वो प्राउड में फखर में ना आ जाए कि ओहो मैं सबसे ज्यादा ऊंची हूँ या वो ऊंचा है, ये ना। अच्छा, ये जो ज्यूस थे ना, मतलब हाँ कि मतलब लाइक आपने पूछा है कि ये जो ज्यूस थे इनको इतना गंदा समझा जाता था तो फिर ये पावर में इतनी में क्यों आ गए। आप ना ज्यूस को देखोगे ना, तो ज्यूस के ना हाथ में ये जो पैसा है ना, पैसे को इन्होंने ना हमेशा किसी ना किसी तरह से अपने हाथ में रखा है। ये यूरोप में पता क्या करते थे ये लोग ना, पैसा इनके पास होता था और दूसरों को ना, अगर इनके पास थोड़ा बहुत भी पैसा होता था ना, तो ये दूसरों को ना सूद पे पैसा देते थे, ठीक है। और उनको कहते थे कि अच्छा तुम पैसा ले लो, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब वो जो खैर खा नहीं बन के कहते होते कि अच्छा कोई बात नहीं, ले लो तुम्हें बहुत जरूरत है, तो बाद में ना थोड़े मंथ्स बाद या थोड़े दिनों बाद ना तुम मुझे वापस कर देना। लेकिन देखो तब तक तो पैसे की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह करना कि मुझे ना पैसा इस पे फॉर एग्जाम्पल 100 ले रही हो तो मुझे 10 और मिला के ना कर देना, ठीक है। तो इस तरह जो लोग होते थे ना करते थे, वो इस तरह लोगों को लगता था कि हाँ कोई बात नहीं, तब तक तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो इस तरह करके ना लोग उनसे पैसा ले लेते होते थे, सही है। अब इस तरह करते करते ना लोग जो कुछ लोग ना, वो क्योंकि फिर अगर
जो कर्ज देने की जो मुद्दत है वो आ जाती होती थी, ठीक है, लेकिन लोगों के पास अगर पैसे नहीं होते होते थे तो वो उनको कहते थे अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो चलो 10 रुपए ना इस पे और बढ़ा लो। अगली दफा भी जब आते थे, टाइम आता था, तब भी पैसे नहीं होते थे, 30 रुपए बढ़ा लो, ठीक है। इस तरह ना वो लोगों को ना अपना मकरूज कर लेते होते थे, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या लोगों को क्या करना पड़ता था, कभी अगर कुछ लोग ऐसे होते थे पास पैसा नहीं होता था तो उनको अपना घर जो है वो गिरवी रखना पड़ता था, ठीक। इस तरह करके इन्होंने ये जो पैसा की जो पावर थी ना, पैसे के थ्रू लोगों को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद ना पढ़ोगे कि ये जो रूथ चाइल्ड, ठीक है, इंशाल्लाह मतलब कभी इंशाल्लाह ये इनकी ना हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये जो रूथ चाइल्ड था ना, ये जैसे कुसई के 4 बेटे थे ना, और उसने अपने बेटों को मतलब ये अथॉरिटी दे दी कि किसी के पास ये जो रिफादा है, किसी के पास सकाया है, ये वाला इस तरह दे दी थी ना, ठीक है, किसी के पास दारू नदवा इस तरह दे दी थी। इसी तरह ये जो रूथ चाइल्ड था ना, इसके 5 बेटे थे। इसने पांचों बेटों को ना मुख्तलिफ वो शहरों में भेजा, ठीक है, मुख्तलिफ शहर, क्योंकि इनके पास पैसा तो था ही, ठीक है। इनको मुख्तलिफ शहरों में भेजा और वहां पे इन्होंने क्या किया, अपने अपने बैंक कायम करना स्टार्ट किए, बैंक कायम करना स्टार्ट किए। फिर उन्होंने लोगों को लोन लोन दिया, ठीक है, लोगों को कर्ज दिया। लोगों के साथ साथ इन्होंने जो वहां की गवर्नमेंट होती थी ना, गवर्नमेंट होती थी, हुकूमत होती थी, उनको भी कर्जा देना स्टार्ट किया। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, लोगों को, गवर्नमेंट को अपने शिकंजे में लेना स्टार्ट किया, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखोगे ना, ये जो वर्ल्ड वार 1 हुई थी ना, पहली जंग अजीम हुई थी, तो वहां पे भी ये इन्होंने ना मतलब ये जो गवर्नमेंट को ना बहुत ज्यादा पैसा दिया हुआ था। तो जब गवर्नमेंट ने मतलब लाइक कहा ये जो गवर्नमेंट थी ना, इसने मतलब पैसा वापस करना की कोशिश की ना, तो इन्होंने कहा कि अच्छा पैसे तो कोई बात नहीं, पैसे तुम हमें चाहे वापस ना करो, हमें ना ये जो फलस्तीन है ना, फलस्तीन का ये जो लैंड है, हमें ये दे दो, ठीक है। पैसा तो कोई बात नहीं, लाइक तुम्हें अभी जरूरत होगी तुम रख लो, ठीक है, आगे भी, क्योंकि वो जंग के मतलब आसार नजर आ रहे थे, ठीक है। तो ये रख लो, लेकिन हमें ये जो जमीन का ये तुम्हारे पास जो पोर्शन आया ना फलस्तीन वाला, ये हमें दे दो। तो इस तरह करके ना ये लोगों को अपने शिकंजे में लेते थे। जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम को आप पढ़ोगे ना, तो उन्होंने भी सबसे पहले ना ये जो इनके ये ना बैंक को पता क्या, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ना इन्होंने शहरों के ना जो बॉर्डर होता है ना, शहरों का जो फसील होती है, ठीक है, पहले शहरों के इर्द गिर्द वो बनी होती थी, एक क्या बोलते हैं, दीवार बनी होती थी शहरों को बचाने के लिए, ठीक है। इसको फसील बोलते होते थे। तो यहाँ के इसके दरवाजे पे ना वो पता क्या करते थे, बैठ जाते होते थे, अपने ना बेंच लगाए होते थे, ठीक है। और वहां पे ना जो बाहर से लोग आता होता था ना, बाहर से किसी और शहर से कोई आया, कोई इंसान आया है, तो उसको बोलते थे कि नहीं, यहाँ पे जो ये जो तुम करेंसी लेकर आए हो ना, ये नहीं चलेगी, यहाँ पे ये हमारे वाली जो करेंसी है ना, ये चलेगी, ठीक है। तो इस तरह उनसे वो वाली करेंसी लेकर, और जो हल्की करेंसी होती थी उनको वो दे देते होते थे। तो इस तरह वो यहाँ से भी वो क्या कर रहे थे, वो सूदी जो सिस्टम था ना वो अपना चला रहे थे। और ईसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले आकर इनके ये जो बेंच सिस्टम था ना, इसको ही लात मारी थी, ठीक है। और ये जो बेंच है ना, फिर बाद में यही जो टर्म है ना, ये इवोल्व होके बैंक में मतलब तब्दील हो गई थी। तो इस तरह ये जो थे ना, के पास हाथ में पैसा है, इकोनॉमी, ठीक है, जिसके आप हो तो उसके आप गुलाम हो ऑब्वियसली। तो इस तरह ये इसने गुलाम बनाया इन्होंने, और इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ है, पावर में है। अब आप अमेरिका की अगर वो देखोगे ना पार्लियामेंट जो, उसमें ज्यादातर क्या है, ज्यूज है। अब ट्रम्प जो है, कोई भी अमेरिका का कोई भी सदर आएगा, वो क्या करेगा, वो जो ये फैसला करेंगे, उनके फैसले के खिलाफ नहीं कोई भी जा सकता। तो इसी तरह वो कहते हैं ना कि इसराइल हाथों में ही सारी ये, अब इसराइल के हाथ में सारा हिजबुश शैतान है वो खेल रहा है। हम्म, समझ आई है आपको? ठीक है। ओके, भाई जाके बिल खैर। चले अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर कर ले, वरना हम एंड करते हैं इंशाल्लाह। ओके, तो फिर दुआ पढ़ते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज।